नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। हम चर्चा कर रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के। गुजरात विधानसभा चुनाव अब जल्द ही होने वाला है और वहाँ ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो समय ही बताएगा और मतदाता बताएंगे। फिलहाल हम विधानसभा सीट, प्रत्येक विधानसभा सीट को लेकर के जो पिछले चुनाव में इतिहास में जो जीत दर्ज है, हार दर्ज है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। अभी हम चर्चा करेंगे अंजर विधानसभा सीट्स का। अंजर विधानसभा सीट भुज जिले में आता है और यहाँ से 2017 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। अंजर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को 48.24% वोट मिले थे। जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अहीर नारायण भाई गोपाल भाई उम्मीदवार थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बी के हुब्बल को 11,313 वोट से हराया था। अंजर विधानसभा सीट कच्छ जिले में है और इस संसदीय सीट से विनोद भाई चावड़ा सांसद हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार नारायण भाई गोपाल भाई अहीर को 75,351 वोट मिले थे, जबकि बी के हुब्बल जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको 64,018 वोट प्राप्त हुए थे। अब 2017 से हम 2012 में जाते हैं। उस समय भी वासन भाई गोपाल भाई अहीर भाजपा के उम्मीदवार थे और उनको 64,780 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि वी के हम्बल को जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे इनको 60,064 वोट प्राप्त हुए थे। 2007 में नीमबेन आवेश भाई आचार्य को जो कि भाजपा के उम्मीदवार थे 77,670 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार भेलजी कंवलजी हुब्बल को 60,082 वोट प्राप्त हुए थे। 2002 में भी नीमबेन भावेश भाई आचार्य को जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार थे और उन्होंने जीत दर्ज की थी, 58,619 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि भाजपा उम्मीदवार वासन भाई गोपाल भाई आहिर 48,633 वोट लेकर के रनर अप रहे थे। 1998 में डॉक्टर आचार्य नीमाबेन आवेश को जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे 42,642 वोट प्राप्त हुए थे और ये दूसरे स्थान पर थे, जबकि वासन भाई गोपाल भाई अहीर भाजपा के उम्मीदवार थे और उनको 52,345 वोट प्राप्त हुए थे और उन्होंने जीत दर्ज की थी। 1995 में भी भाजपा के ही उम्मीदवार अहीर वासन भाई गोपाल भाई 52,345 वोट लेकर के पहले स्थान पर थे। 1995 में भाजपा उम्मीदवार वासन भाई गोपाल भाई आहिर को 52,345 वोट मिले थे, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नवीन भाई जयशंकर शास्त्री को 21,665 वोट मिले थे। लेकिन 1990 में नवीन भाई शास्त्री जो कि कांग्रेस उम्मीदवार थे
इनको 17,687 वोट मिले थे और सिद्धार्थ खीमजी भाई अय्यर ये IND उम्मीदवार थे और इनको 16,540 वोट प्राप्त हुए थे और ये दूसरे स्थान पर थे। 1985 में नवीन भाई शास्त्री जो कि कांग्रेस उम्मीदवार थे, इन्होंने जीत दर्ज की थी और 32,180 वोट इनको मिला था, जबकि भाजपा ने चंपक लाल चुन्नीलाल शाह को मैदान में उतारा था और इनको 14,106 वोट मिले थे। 1980 में कांग्रेस के खीमजी भाई जे सांग भाई 26,293 वोट लेकर के विजेता हुए थे, जबकि चंपक लाल चुन्नीलाल शाह भाजपा के उम्मीदवार 10,842 वोट लेकर के दूसरे स्थान पर थे। 1975 में प्रेमजी भवनजी ठक्कर जो कि कांग्रेस उम्मीदवार थे, इनको 28,158 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि IMD के उम्मीदवार रायचंद कोरसी शाह को 17,455 वोट प्राप्त हुए थे और ये दूसरे स्थान पर थे। 1972 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खीमजी जेसांग इनको 19,419 वोट प्राप्त हुए थे और ये विनर थे, जबकि भारतीय जनसंघ भाजस के चतुर्थी चुरमल 11,595 वोट लेकर के दूसरे स्थान पर थे। 1967 में NH गजवानी जो कि कांग्रेस उम्मीदवार थे, 18,918 वोट लेकर के चुनाव जीता था और दूसरे स्थान पर SWA के उम्मीदवार MP ठक्कर थे, इनको 43,248 वोट प्राप्त हुआ था। 1962 में SWA ने जीत दर्ज की थी और उस समय मूलजी पुरुषोत्तम इनके उम्मीदवार थे और इनको 22,317 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार महिपाल मूल शंकर मेहता को 14,871 वोट प्राप्त हुआ था और ये दूसरे स्थान पर थे। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। फिर हम आपसे गुजरात के कई विधानसभा सीटों को लेकर के चर्चा करेंगे और उसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मेरा मनोबल ऊंचा रहे। नमस्कार।